सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 5000 वाली सीरीज़ जो आपके यूपीएससी, आरओआरओ और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप 1.5x या 2x पे लगा के देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पे है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो जो मदनपल्ली है ये भारत के आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश राज्य के अनामैया जिले का एक शहर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे मदनपल्ली यानी आंध्र प्रदेश में संगीत में भी इसको स्थापित किया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है जो हमारा, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल बाबा वलंकर। गोपाल बाबा वालंकर, जिन्होंने गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अछूत लोगों के उनके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए काम करने वाले ये एक कार्यकर्ता थे। उन्हें आमतौर पर दलित आंदोलन का अग्रणी भी माना जाता है। उन्होंने उत्पीड़न की व्याख्या करने के लिए एक नस्लीय सिद्धांत विकसित किया। 1888 में वालंकर ने वाइटल विध्वंसक यानी ब्राह्मणवादी या अनुष्ठानिक प्रदूषण का विनाशक नामक एक पत्रिका निकालना उन्होंने शुरू किया, जो अछूत लोगों को अपने लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाले वो पहले व्यक्ति थे, यानी अस्पृश्य समुदाय के लिए वो काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी पत्रिका लिखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी केवल 2 और 3। किसके लिए था? सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। जो डॉक्टर रखमाबाई भीखाजी चिकित्सा और महिला के अधिकारों के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी की अग्रदूत मानी जाती हैं। उन्होंने 1891 में महिलाओं के लिए सहमति की आयु बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1889 में लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन में अध्ययन करने के बाद वो भारत की पहली महिला चिकित्सक भी बनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मिलान करने वाला है। आप सभी लोग इसका आंसर करें, देखते हैं कौन कौन बता सकता है। 4 का जो राइट आंसर होगा आपका होगा डी, यानी केवल 1, 2 और 3, यानी अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी विरोधी लीग, इसके नायक अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके नायक थे। आत्मसम्मान आंदोलन यानी नायकर ईवी रामास्वामी। आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए ज़रा जो डिस्प्ले पे है आपके। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताएं। इसका राइट आंसर होगा आपका 5 का बी, यानी दीनबंधु मिल ने नील दर्पण का लेखन किया। सबसे पहले आप देखो कि नील दर्पण एक प्रसिद्ध बंगाली नाटक है जो 1858 से 59 में, ये कब हुई? 1858 से 59, ठीक। 1858 से 59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। ये 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ। इस नाटक का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन के शाही शासन का विरोध करना था। स्वामी दयानंद ने अप्रैल 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना भी की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में, इनका भी एक फैक्ट है, 1882 में इन्होंने आनंद मठ लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ लिखा था। ये सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में भिक्षुओं का विद्रोह भी कहा गया, इसको स्थापित किया और बंगाल के राष्ट्रवाद पर प्रमुख कार्यों में से एक है। फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर को जून 1863 में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया था। उन्होंने अपना परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण पूरा किया और नवंबर 1864 में भारत लौट आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा छठा प्रश्न है वो है सत्य शोधक समाज में संगठित किया।
क्या संगठित किया? तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन, ये राइट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को शूद्रों और अतिशूद्रों को मुक्त करने और शासक जाति मराठा जैसे उच्च जाति द्वारा उनके शोषण को रोकने के उद्देश्य से किया था। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न 7, इसको पढ़िए और इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए, कितने लोग इसको दे पाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, केशव चंद्र सेन उपयुक्त में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 2 और 3, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, फिर उसके बाद में भारतीय सुधार संघ। जो आपके केशव चंद्र सेन है, ये एक हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक भी हैं। हिंदू विचार के ढांचे के भीतर ईसाई धर्मशास्त्र को शामिल करने का प्रयास किया। वे ब्रह्म समाज के भी सदस्य थे। आगे चलते हैं हम लोग एनी बेसेंट के बारे में, ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट के बारे में। 8वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी इसका राइट आंसर होगा, केवल 1 और 3। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार हैं। और इसके बाद में तीसरा, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक ये नहीं थी, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो होम रूल आंदोलन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो विदेश में रहने वाले भारतीयों की प्रतिक्रिया की तुलना में कम आवेशित लेकिन अधिक प्रभावी तरीके से काम कर रही थी, ठीक है। मैडम HP ब्लात्वास्की 1831 से 1891 और कर्नल MS ऑलकाट जो भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे, उन्होंने 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। मैडम HB ब्लात्वास्की और MS ओलकाट ने करी थी, ठीक है। भारत में 1907 में ओलकोट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने करी थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर, अभी हाल ही में इनकी जयंती हुई है, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब किन दलों की स्थापना करने वाले हैं? तो 9वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो आप सभी बताएं। दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑल इंडिया सेक्युलर कास्ट फेडरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा भी आपका सही, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। एक ये आपका गलत है, द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी महाराष्ट्र में एक मार्क्सवादी राजनीतिक दल है ये, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, यानी बी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बेसिकली ब्रह्म समाज की स्थापना हम सभी लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने करी थी, है ना, अगस्त 1828 में, अगस्त 1828 में करी थी। ये आप सभी लोग जो है इसको नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1828 मैचिंग में आ जाता है ये क्वेश्चन। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। सभा के माध्यम से वो अपने विचारों और मिशन को संस्थागत बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी केवल 1 और 2। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया ब्रह्म समाज ने, और इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, ठीक है। बाकी ये ब्रह्म समाज के जो है इसमें दो आपके सही हैं, ठीक है। और क्या क्या किया ब्रह्म समाज ने? बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा करी, दिव्य अवतारों में विश्वास को त्याग दिया। इसने इस बात से इनकार किया कि कोई भी शास्त्र मानवीय तर्क और विवेक से परे यानी परम अधिकार की स्थिति का आनंद ले सकता है, ठीक। इसने जाति व्यवस्था की आलोचना करी। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। वेदों की अचूकता के सिद्धांत को ब्रह्म समाज ने चुपचाप स्वीकार कर लिया था, यानी वेदों को ये मान रहे थे, हालांकि उसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। आप सभी बताइए कि ये आपका सेशन कैसा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेके आऊँ।
और मैं चाहता हूं कि आपका ROARO और UPSC इस बार जरूर क्वालिफाई हो। आप सभी मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका करूंगा। थैंक यू।